कभी सोचा है क्यों हमने खुद को वो चांस कभी नहीं दिया जो दूसरों को दे दिया? नमस्ते, मैं हूं नैना। आज कुछ कहानियां हैं मेरे पास जो आप या मैं, हम में से किसी की भी हो सकती हैं। कभी सोचा है क्यों हमने खुद को वो चांस कभी नहीं दिया जो दूसरों को दे दिया? चलिए कुछ कहानियों के जरिए इस सवाल के कुछ जवाब ढूंढते हैं। हम सभी ने जिंदगी में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, तो आइए ऐसी ही एक आम कहानी सुनते हैं मिस्टर और मिसेस शर्मा की। मिस्टर और मिसेस शर्मा जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, हर वक्त ये सोचते हुए कि उनके बच्चों को हर वो मौका मिले जो उनके पास कभी नहीं था। इमेजिन मिस्टर शर्मा, एक इंसान जो हर दिन अपने शॉप के सपने को एक तरफ रखकर बस अपने बच्चों की फीस के पैसे इकट्ठा करते हैं। उनका सपना था एक छोटा सा दुकान खोलने का, पर बच्चों के लिए उन्होंने अपने सपने को साइड में रख दिया। और मिसेस शर्मा, जिन्हें डांस का बड़ा शौक था, लेकिन उन्होंने हर उस फंक्शन, हर उस क्लास को अपने परिवार की जरूरतों के लिए इग्नोर किया। आज उनके बच्चे सफल हैं, विदेश में अपना नाम बना रहे हैं, पर कभी कभी घर के एक खाली कोने में बैठे वो दोनों सोचते हैं, अगर थोड़ा सा अपने लिए भी सोचा होता तो शायद जिंदगी का रंग कुछ और होता। क्या हमें अपने लिए एक छोटा सा सपना जिंदा नहीं रखना चाहिए? क्या हमें अपने लिए कुछ करने की इजाजत नहीं है? कभी कभी खुद के लिए जीना भी जरूरी होता है यार। अपने सपनों को हर बार दबाने की जगह एक बार, बस एक बार उन सपनों को एक मौका दो। क्या पता आपकी जिंदगी का रंग ही कुछ और हो। अच्छा, अब अगली कहानी नेहा की। बिग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज फॉर यू। एक ऐसी लड़की जो अपने भाई के खातिर अपने डॉक्टर बनने के सपने को एक तरफ रख देती है, अपने सपनों को छोड़कर अपने भाई का सपोर्ट बनने का फैसला करती है। पिक्चर नेहा रात को देर तक बैठे अपनी मेडिकल बुक्स को देखती है, फिर अपने भाई के टेक्स्ट बुक्स को एक हल्की सी मुस्कुराहट से देखती है। वो खुद को कहती है, मैं तो छोटी सी नौकरी से घर चला लूंगी, पर मेरा भाई इंजीनियर बन के अपना और परिवार का नाम रोशन करेगा। आज उसका भाई एक सफल इंजीनियर है और नेहा अभी भी कभी कभी उस पल में जीती है, उस मोमेंट में जब उसने सोचा था कि वो अपना भी सपना पूरा कर सकती थी, पर उसने अपने सपने को एक तरफ रखा। खुद की खुशियों को भी जरूर पहचानो यार, क्योंकि आप भी मायने रखते हो। चलिए अब एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां हम में से कई लोग खुद को पाते हैं। काम की दुनिया। ये कहानी है बस एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय की। वो अपनी टीम के लिए हमेशा सब कुछ करने को तैयार रहता था, पर अपने लिए कभी नहीं सोचा। हर बार प्रमोशन का वक्त आता, वो खुद को एक तरफ रख देता था, कहता था कि मेरा काम अपने आप बोलता है। देखिए उसे अपने डेस्क पर देर रात अपने कॉलीग्स को मेंटर करते हुए और बिना किसी शिकायत के एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लेते हुए वो दूसरों को आगे बढ़ते देखता है, प्रमोशंस लेते हुए जो उसके भी हो सकते थे, फिर भी रिकग्निशन के लिए कभी नहीं पूछता। और जब वो मौका उसके सामने आता है तो उसका नाम लिस्ट में नहीं होता। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि शायद उसने अपने आप को वो चांस कभी नहीं दिया, इसके बावजूद कि उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना इतना कीमती समय दिया है। कभी सोचा है अगर उसने अपने ही ऊपर विश्वास किया होता और अपने प्रमोशन के लिए बात आगे रखी होती तो आज वो किस मुकाम पर होता? यार, अपने ड्रीम्स का पीछा करना जरूरी है, बहुत जरूरी। चाहे कितनी भी छोटी सी उम्मीद क्यों ना हो, आप खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसी और से उम्मीद भी नहीं होगी। आफ्टर ऑल, अपनी मेहनत का फल खुद को भी मिलना चाहिए ना। अपनी वैल्यू पहचाने और अपने लिए आगे बढ़ो। और अब एक और कहानी जो शायद हम में से बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं। संजीव की कहानी है ये, जिसे बचपन में म्यूजिक का बहुत शौक था। हर दिन उसका सपना होता था कि वो गिटार बजाए, एक म्यूजिक टीचर से सीखे, लेकिन आगे की जिंदगी में वो सपना कहीं दबा रह गया। इमेजिन संजीव, नाउ इन हिज 40s, एक शाम अकेले बैठे हैं और उन्हें अचानक याद आता है कि उनका पुराना गिटार अटारी में रखा है। वो हिचकिचाते हैं, सोचते हैं इस एज में गिटार सीखना क्या सही है? But something in him tells him to give it a try। और फिर वो गिटार को उठाने का फैसला करता है। धीरे धीरे वो अपनी हेजिटेशन को पीछे छोड़ता है और क्लासेस लेना शुरू करता है। वो खुद को कहीं ज्यादा खुश और कंप्लीट फील करता है। कहता है, शायद मैंने ये कदम पहले उठा लिया होता तो जिंदगी और भी रंगीन होती, पर अब भी देर नहीं हुई। संजीव की तरह हम भी अपने अंदर के सपनों को दोबारा जीवित कर सकते हैं। कभी मत सोचिए कि वक्त निकल गया है। अपने सपनों का पीछा करने का वक्त हमेशा सही होता है। अपने अंदर के बच्चे को कभी ना मारें, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने का वक्त अभी है।
तो ये थी कुछ कहानियाँ। कभी सोचा है कि हम भी अपने सपनों के पीछे जा सकते हैं? क्यों दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, पर खुद के लिए कभी वक्त निकालने का सोचते भी नहीं? अपने सपनों को जिंदा रखना और उनका पीछा करना हमारी जिंदगी को रंगीन बनाता है। तो आज खुद से एक वादा करिए, अपने सपने को भी एक मौका दीजिए। इस बात के साथ मैं नैना अलविदा लेती हूँ। लेकिन याद रहे, खुद से भी एक वादा करो कि अपने सपने का पीछा कभी नहीं छोड़ोगे।